एक मैदान जहाँ घास हरी थी, हवा ठंडी और टूरिस्ट अपनी ज़िंदगी की बेस्ट ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। और फिर गन शॉट्स। आज एग्जैक्टली एक साल हो गया उस दिन को, 22 अप्रैल 2025। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक की। क्या हुआ था, किसने किया था और इंडिया ने क्या किया, और आज कश्मीर के टूरिस्ट के लिए क्या सिचुएशन है। दिन था 22 अप्रैल 2025। दोपहर का वक्त था, तकरीबन 1 बजे, जब बैसारन वैली में जो पहलगाम के पास एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, 3 आर्म टेररिस्ट जंगल से निकल आए। ये लोग कॉमन टूरिस्ट नहीं थे, उन्हें हाथ में M4 कार्बाइन्स और AK-47 थी। प्रोफेशनल किलर्स। उन्होंने हिंदू टूरिस्ट को डेलिब्रेटली टारगेट किया। 26 सिविलियंस मारे गए, एक क्रिश्चियन टूरिस्ट और एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर भी इस हमले में शहीद हुआ। ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का सबसे खतरनाक टेररिस्ट असोल्ट था 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद से। सोच के देखो, लोग अपनी फैमिली के साथ आए, कोई हनी मून पे था, कोई बच्चों को पहाड़ दिखाने, और अचानक सब कुछ बदल गया। ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने क्लेम किया, जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का एक प्रोक्सी ग्रुप है। अब इंडिया चुप नहीं बैठा। इंडिया ने एक डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका मकसद था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और पाकिस्तान के अंदर के टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस के बाद 9 मेजर टेरर कैंप्स भवलपुर और मुरिदके में भी आइडेंटिफाई होकर न्यूट्रलाइज किए गए। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ड्रोन्स और मिसाइल से इंडियन सिविलियन एरियाज और रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7, 8 और 9 मई की रातों को हमले किए। ये इंडिया पाकिस्तान का डेकेड्स में सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट था। और सिर्फ मिलिट्री नहीं, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सिग्नल था। दुनिया खड़ी हो गई इंडिया के साथ। फ्रांस, UK, जापान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, सब ने इंडिया की कंडेमनेशन की और टेररिज्म के खिलाफ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की। अब क्रिमिनल्स का क्या हुआ? अटैक वाले दिन ही ऑपरेशन महादेव लॉन्च हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर थे, इन्हें पाकिस्तान एस्केप मत करने दो। एक हुआवे सैटेलाइट फ़ोन जो 22 अप्रैल से ट्रैक हो रहा था, उसके अनयूजुअल एक्टिविटी ने जुलाई 26 को रेड फ्लैग्स रेस किए। 28 जुलाई को 2025 को CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की जॉइंट ऑपरेशन में हरवान जंगल में 3 टेररिस्ट मार दिए गए। सुलेमान शाह, लाइस फैसल जाट, अब्जू हमजा और यसीर। रिकवर्ड मटेरियल से कंफर्म हुआ ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट किए गए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कश्मीर सेफ है टूरिस्ट के लिए? पहलगाम के फेमस मैदान आज भी टूरिस्ट से गुलजार हैं। क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अटैक के बाद बंद हो गई थी, यूसमार्ग, दूध पथरी, पीर की गली, थवास ग्लेशियर, वुलर, श्रीनगर टुलिप गार्डन, सब रीओपन हो चुकी हैं एनहेंस्ड सिक्योरिटी के साथ। हाँ, बैसरान वैली अभी भी क्लोज्ड आउट ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनगोइंग सिक्योरिटी ऑडिट। अब सिक्योरिटी कैसी है? एक टूरिस्ट ने ANI को बोला, वी हैव फुल फेथ इन इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, नो फियर नाउ। छत्तीसगढ़ से एक आए विजिटर ने कहा, आर्मी पोस्ट हर थोड़ी दूर पे है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सिस्टम लेवल पर अथॉरिटीज़ ने QR कोड बेस्ड स्कैनिंग सिस्टम लगाया है रीजन में, सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए। एक यूनिफाइड कमांड के अंडर फोर्सेस ने इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, AI ड्रिवन सर्विलेंस, ड्रोन वॉरफेयर सब इम्प्लीमेंट किए हैं। फरवरी 2026 में इंडिया ने अपनी पहली कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार लॉन्च की, जो टेररिज्म को रूट से ख़त्म करने का ब्लूप्रिंट है। 22 अप्रैल 2025 एक काला दिन था। 26 जिंदगियां चली गई, 26 फैमिलीज टूट गई, लेकिन इंडिया का जवाब मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक। सबको एक मैसेज दिया गया, हमें दबा नहीं सकते। और पहलगाम वो फिर खिल रहा है, टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, कश्मीर मुस्कुरा रहा है। बैसरन के घायल मैदान भी एक दिन फिर हरे होंगे। एक साल बाद हम याद करते हैं, हम सल्यूट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। क्या संदेश दिया जा रहा है? तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत,
बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है।